प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? लेआउट्स की बात करें, व्हाट आर डिफरेंट लेआउट्स। अब लेआउट्स हमारे पास जैसे कि वो इस स्टैंडर्ड के मैंने दे रखे हैं। अभी कौन से लेआउट्स हैं ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। टाइप डिस्क्रिप्शन ही बस आपने जहन में रखना है कि जो हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, टाइप, कंट्रोल डेटा, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, मैं इसका जो हूँ कंट्रोल डेटा लेता हूँ और इसके अंदर ये जो है कंट्रोल डेटा किसका लिया मैंने, कंट्रोल डेटा का अब मैंने क्या लिया है, अकाउंट कंट्रोल, अकाउंट मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग एरिया, कॉस्ट एलिमेंट, जॉइंट वेंचर, ठीक। अच्छा, अभी कहाँ से आ रहा है ये मैं बता देता हूँ आपको। मैं इसके लिए एक नया सेशन खोलता हूँ, /o करके एंटर, क्रिएट, न्यू शेयर करता हूँ इसे। अच्छा, ये स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जनरल लेजर में, मास्टर रिकॉर्ड्स, जीएल अकाउंट्स, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, FS00 सेंट्रली। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूँ, आप ही का मैं कंपनी कोड ले आता हूँ, यहाँ से मैंने चेंज कंपनी कोड का ही सिंबल है C31, C31 कंपनी कोड नहीं मिला इसे। अच्छा जी, आपका था कोड पेपर मिल कह रहे थे ना आप लोग? सर C31A है। C31A, अच्छा एक मिनट, यहाँ से आप पेज डाउन, C31 पेपर मिल ग्रुप इस्लामाबाद, कंटिन्यू। आपने यहाँ पे अकाउंट्स बना लिए, कैश अकाउंट है, इक्विटी है, एक्सपेंस अकाउंट्स है, ठीक है। अच्छा जी, उस वक्त हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कंट्रोल डेटा। कंट्रोल डेटा, यहाँ पे अब आपको कंट्रोल डेटा नजर आ रहा है, कैश अकाउंट, ये कंट्रोल डेटा है। कंट्रोल डेटा पे आए, आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अकाउंट कंट्रोल। यहाँ पे क्या कर रहा है, अकाउंट कंट्रोल। अब आ रहा है अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट सेटिंग इन कंट्रोलिंग एरिया डेटा कॉस्ट एलिमेंट। यहाँ आपसे वो कॉस्ट एलिमेंट भी पूछेगा, लेकिन जब आप उसकी वो सेटिंग्स चेंज करेंगे ना यहाँ से, तो आपको नजर आएगा। और जॉइंट वेंचर यहाँ पे नजर अभी नहीं आ रहा, इसको देख लेते हैं। कंट्रोल डेटा, यहाँ पे आपके पास जॉइंट वेंचर भी आपको नजर आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि आप जो व्यूज हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे अगर मैं जाता हूँ, टैब पेज टाइटल्स, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे अब क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट एंट्री कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ठीक है, बैंक फाइनेंशियल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आपका नीचे आ रहा हो। कहने का मकसद ये, आप व्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि हाँ जी इस तरह अगर हम करना चाहें, क्यों करेंगे। अब क्यों सबसे सबसे जरूरी होता है, क्यों करेंगे आप, क्यों, आपको इंडस्ट्री का पता हो कि जहां आप इंटरव्यू देने चाह रहे हैं ये बहुत जरूरी होता है। लेट से आप टायर की इंडस्ट्री में चले गए, ठीक है, टायर की इंडस्ट्री में आपका इंटरव्यू है, वहां पे अब वो आपसे सवाल जब करेंगे कि जी इस तरह हमारा सेटअप है, तो आप उस सेटअप में पहले ही पूछेंगे, उसको चैलेंज करेंगे। ये मैं चले आज आपको एक गुर की बात बताता हूँ। गुर की बात ये है, आप जब इंटरव्यू में
आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे वो कहेंगे जी इस तरह सेटअप है हमारा ये, तो आप कहेंगे पहले तो आप मुझे ये बताएं आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है किस तरह बन रहा है, किस किन क्या क्या हेड्स हैं, क्या वैसे ही रफली मुझे बताएं। जब वो आपको हेड्स बताएंगे ये टायर इंडस्ट्री में हमारे पास ये अकाउंट्स हैं, हम सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं, वेंडर भी है, आप मुझे कितने वेंडर हैं जी आपके, अच्छा जी इतने वेंडर, अच्छा जी उनके आपने वेंडर अकाउंट मैनेजमेंट किस तरह आप कर रहे हैं, उसमें अकाउंट ग्रुप्स क्या आपने बनाए हुए हैं, आपने जो हेड्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ टैक्सेस के वो किस तरह फाइलर नॉन फाइलर अलग है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आप पूछेंगे हाँ जी प्रोडक्शन में इन्वेंट्री किस तरह आप कंट्रोल मैनेज कर रहे हैं, मूवमेंट किस तरह आप वो कर रहे हैं, प्रॉफिट सेंटर्स आपने किस तरह, तो इससे क्या होता है आप इंटरव्यू में एक कदम आगे निकल जाते हैं उससे, इंटरव्यूअर से, ठीक है। आ, एक कदम आगे जब वो निकलते हैं ना तो फिर वो अपने सवालात को जरा नाप तोल के फिर वो आपसे करेगा, क्यों, उसको पता होगा यार इस बंदे ने काम किया हुआ है, इसको आता है, ठीक है। तो वहां पे फिर जब वो कहे कि जी इस तरह हमारा लेट से टायर का सेटअप जो है वहां पे ये लगा हुआ है, तो आप फिर उसे लेट से कि जीएल पे बात आ जाती है, तो आप कहते हैं जीएल में ये फील्ड्स आपके जहन में होने चाहिए, आपने जब प्रैक्टिस की होगी ना इन चीजों की तो ये फील्ड्स आपके जहन में होंगे, ठीक है। और ये फील्ड आपके जहन से निकल भी सकती है, कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू में आप लॉजिक समझाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझाते, ठीक है। लॉजिक आप समझिए, आप पोस्ट ऑटोमेटिकली क्यों नहीं कर लेते, आप ऑटो पोस्टिंग क्यों नहीं कर लेते, अगर इस तरह की गुफ्तगू आती है और आपको पता हो कि जी इस तरह ये प्रोसेस इनका मैच करेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए की जाती ताकि आप इस कॉन्फ़िगरेशन को जो है बिजनेस प्रोसेस के साथ अटैच कर सकें, ठीक है। ये तो था स्टैंडर्ड लेआउट, ठीक है। अब ये जो आ रहा है स्टैंडर्ड टैब लेआउट चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी कोड, ये क्या है, ये क्या है भाई मेरे, कोई बताएगा मुझे। यहाँ पे अब आप देखिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स का वो आपको टाइप डिस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं दोबारा से इस स्क्रीन पर जाता हूँ, वापस जाता हूँ, ठीक है। मास्टर रिकॉर्ड्स किसके, जीएल के, इसको मैं दोबारा खोलता हूँ, जीएल अकाउंट्स इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, पहले हम गए थे सेंट्रली में, ठीक है। मैं आया हूँ किस पे, हमने सेंट्रली देख लिया, अब आ रहे हैं हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, हम आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, एफएसपीओ इसका टी कोड है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके टैब पेज टाइटल्स लगाता हूँ, मेरे पास 3 टैब्स आ रहे हैं, टैब है ना, टैब पेज 1 2 3, 3 टैब्स, तो मेरे पास भी यहाँ पे 3 टैब्स आ रहे हैं, ठीक लगी समझ। ये भी अब आप एक्सप्लोर करेंगे खुद से कि क्या चीजें हैं, नई चीजें, ये हमें किसी ने नहीं बताया था, हमने खुद एक्सप्लोर, लेकिन आज आपको ये पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर मैं कहता हूँ रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट, इसको मैं चेंज करता हूँ लैंग्वेज इंग्लिश, जर्मन। अच्छा आप लोगों में से कौन कौन लैंग्वेज हमारे उसमें है, नो चाइनीज वर कैरिड आउट, क्यों भाई क्या हो गया, इंग्लिश, सेव, ये आपका डेटा सेव हो गया, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टाइप डिस्क्रिप्शन कीवर्ड ट्रांसलेशन, यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स और ट्रांसलेशन, ये उसने आपको बता दिया, ठीक है। तो नई चीज है ये, आप नई चीज मैंने उस दिन ये एक्सप्लोर की, तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं। अब लेआउट कौन सा आपने असाइन करना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स को, C31A, C31A को चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन ये है, अगर डिटेल्स में अगर मैं जाता हूं तो सेंट्रल लेआउट मेरे पास सेंट्रल होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का लेआउट चार्ट ऑफ अकाउंट्स होगा, कंपनी कोड का लेआउट कंपनी कोड का होगा, सेव ऑन रिक्वेस्ट C31A, एंटर,
अच्छा जी, ये हो गया। अब आते हैं ट्रेडिंग पार्टनर कैन नॉट बी एंटर्ड, ये आप कर दिया तो ट्रेडिंग पार्टनर कहाँ आता है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा भाई? सब सोए बैठे हैं, सब सो रहे हैं इस वक्त। 10 बज रहे हैं और सबको नींद आ रही है इस वक्त। ट्रेडिंग पार्टनर ये आ रहा है, ठीक। मैं अगर पीछे जाता हूं ना इसके, और इसको अगर मैं सेव कर देता हूँ, सेव, और फिर से मैं जाता हूँ, अब आपको यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। दैट्स हाउ इजी इट इज रिटेन अर्निंग। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पार्टनर की ऑप्शन नजर नहीं आ रही, ठीक है। ये आपने यहाँ से ट्रेडिंग पार्टनर के नॉट बी एंटर्ड, ये आपने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। ये हो गया। असाइन लेआउट टू अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप कौन से थे आपके पास, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे ले C31A, आपके पास ये अकाउंट ग्रुप थे। जीरो बैलेंस अकाउंट अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, मेरे पास अगर अपना कोई स्टैंडर्ड लेआउट है जो मैं हर एक अकाउंट ग्रुप के लिए बनाना चाहता हूँ। अब अकाउंट ग्रुप क्या है ये भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, हो सकता है किसी को लॉजिक ना अभी तक क्लियर हो। अब चूंकि अगर हम वापस यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक्सपेंस अकाउंट एक बनाया था। इसी तरह मैं यहाँ पे जो अकाउंट्स बनाऊंगा ना, वो ये वाले सारे बनाऊंगा जो अकाउंट ग्रुप्स में हमने बनाए थे। ये एक्सपेंसेस के मैंने अलग हेड्स क्रिएट कर दिए, रिकॉन के अलग मैंने हेड क्रिएट किया हुआ है, मटेरियल के अलग, एचसीएम के अलग मैं बनाऊंगा, प्लांट मेंटेनेंस के लिए अलग बनाऊंगा, टैक्सेस के लिए मैंने अलग बुक कर दी, एडजस्टमेंट अकाउंट जो आपका मंथ एंड उसके लिए मैंने अलग बना। यानी गर्ज ये कि आपके पास पूरी कंपनी चलाने का एक बैकबोन हमने यहाँ पे कर दिया। ये अब जो अकाउंट है ये इनबिल्ट है ना? नहीं, ये तो आप खुद बना रहे हैं, ये तो आप खुद तो बनाते हैं। हमने इनको जो नंबरिंग दी हुई है, इन्होंने कोड्स दिए हैं जैसे 80250 जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोड्स हैं, ये भी हमने खुद देने हैं इन्हें। ये खुद हमने जनरेट किए हैं। ये आप, ये हमारी प्रैक्टिस है, ये मेरी असल में प्रैक्टिस है कि आप यहाँ देखें, जब आप जीएल बनाने जाते हैं ना, ये जो नंबरिंग रेंज आ रही है हमने दी हुई है। कहाँ से दी है, जो अकाउंट ग्रुप हमने बनाए थे वहां से दी है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा क्यों, कि जब मैं यहाँ पे, अब ये नंबरिंग रेंज यहाँ पे नहीं आ रही होगी ना, अगर एक्सपेंस अकाउंट मैं सोचूंगा यार एक्सपेंस अकाउंट का अकाउंट ग्रुप क्या है। अब अकाउंट ग्रुप उसका मैं पहले तलाश करूंगा कि यार ये नंबरिंग रेंज थी, मैंने पहले से ही नंबरिंग रेंज दे दी ताकि देखने वाले को आसानी हो कि हाँ यार अकाउंट ग्रुप में ये नंबरिंग रेंज मेरे पास पहले से मौजूद है, वो लिस्ट उसको अलग से बनानी नहीं पड़ेगी। तो आपको पहले मैं दिखाता हूँ। अब लेट्स से एक्सपेंस अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट्स में मैं जाता हूँ, मैं लेआउट अपना बनाया। एक्सपेंस अकाउंट में मुझे कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए हैं, ठीक है। कौन सी फील्ड्स चाहिए मुझे, मैं एक्सपेंस पे जाता हूँ जी, मुझे जो है ना बैलेंस इन लोकल करेंसी ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वैल्यूएशन ग्रुप चाहिए, ये नहीं चाहिए, वैल्यूएशन ग्रुप नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं जाऊंगा पीछे, भाई वैल्यूएशन ग्रुप मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सेंट्रल में मुझे वैल्यूएशन ग्रुप की जो फील्ड है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। इसमें आ रहा है कंट्रोल डेटा में आ रहा है, मैं कंट्रोल डेटा पे जाऊंगा, पोजीशन ऑफ ग्रुप्स। अच्छा यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ रहा है, अकाउंट कंट्रोल आ रहा है। अकाउंट कंट्रोल पे मैं गया, एंटर की, फंक्शन कोड कैन नॉट बी सिलेक्टेड। हाँ, अच्छा से कोई जाना देता है ग्रुप, अच्छा इसका मेरा ख्याल है वो ट्रेडिंग का तो हमने निकाल दिया था ना। स्क्रीन लेआउट फॉर ईच ट्रांजैक्शन, उसको देख लेते हैं। Oops. NTN group, assign fields, GL account and creation, define groups.
ऐसे जाता जरूर से, लेकिन कभी नहीं आया। पोजीशन है, कंट्रोल डेटा पे मैं गया, ट्रेडिंग पार्टनर तो उसने उड़ा दिया ना, हमारे सामने उड़ा दिया था। अभी इसके अंदर इसकी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स में ये सारी चीजें जो है ना उड़ानी है, जो मुझे चाहिए ही नहीं है। जैसे एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट तो चाहिए होता, लेकिन मैं कुछ अकाउंट उसमें उसे डाल दूंगा। ऑल्टरनेटिव अकाउंट नहीं चाहिए भाई हमारे पास, क्लाइंट के पास था ही नहीं कुछ ऐसा। इन्फ्लेशन की ये भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब रिकवरी इंडिकेटर ये भी नहीं चाहिए मुझे, जॉइंट वेंचर हम कर नहीं रहे, जॉइंट वेंचर में मिल जाएगा। जॉइंट वेंचर में भी नहीं जा रहा। फाइंड अकाउंट ग्रुप, ये है जी आपका अकाउंट ग्रुप जहाँ पे हमने बनाया था। ये देखें आप, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स, एसेट्स, कोई नंबरिंग रेंज दी हुई है, ये नंबरिंग रेंज आपको सामने नजर नहीं आती, यहाँ पे हमने लेकिन बनाई हुई है। C31A, यहाँ पे एक एक का हमने जो है वो नंबरिंग रेंज दिया है, ठीक, समझ में आ गया। एनीवेज अभी ये मिल नहीं रहा है, इसको मुझे तलाश करना पड़ेगा, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये फिलहाल के लिए मैंने आपको ये आज एक नई चीज सिखाई है, ताकि आपके पास पूरी हर चीज का कंट्रोल हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन आप किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से बने हुए हैं, आईएनटी दिखा देता हूँ आपको। आईएनटी पे गया मैं, मेंटेनेंस लैंग्वेज इसका डीई है, चार्ट ऑफ अकाउंट इसका आईएनटी है, ठीक है। हम अपना बना लेते हैं, न्यू एंट्रीज, C31 financial statement version for paper mill group, maintenance language English, ऑटो आइटम, ये क्या चीज है, अब एक एक चीज हम जो है ना इसको करें। ऑटोमेटिकली एलोकेट आइटम कीज व्हेन क्रिएटिंग फाइनेंशियल वर्जन, we use this field to specify whether the keys are assigned to functions automatically or manually, ठीक है। Automatic assignment, if keys are assigned, the system assigns them in ascending order. Keys are assigned manually, you must enter a key yourself when creating an item, ठीक है। ये keys अभी हम देखते हैं। C31A हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, ग्रुप अकाउंट नंबर। ग्रुप अकाउंट नंबर का क्या मतलब है, इंडिकेट स्पेसिफाई द ग्रुप अकाउंट नंबर शुड बी असाइन्ड इंस्टेड ऑफ अकाउंट नंबर्स व्हेन यू डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, ये नहीं चाहिए। फंक्शनल एरिया हमारे पास अभी नहीं है, तो इसको मैं करूंगा सेव, सेव किया, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन जो है, अब हम लगाएंगे किसे, B29 को लगा हुआ है। मैं न्यू एंट्रीज करता हूँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 60, चार्ट ऑफ अकाउंट C31A, फाइनेंशियल्स C31A। C31 नंबर क्यों नहीं आया मुझे, अच्छा इससे पहले ग्राफ में बनाया था। एग्जिट, अच्छा बनाया ही नहीं ना उसने, उसे भी नहीं किया उसने। C31 financial statement for paper mill group English, chart of account C31, save,
सेव, डेटा वो सेव हो गया, अब इसको C31A, ठीक है, ये क्या असाइन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 60 C31A, C31A उसको मिला ही नहीं, क्या अजीब बात है वैसे। C31A गैप, C31A, C31A, अच्छा जी, इसको एंट्री नहीं मिली, इस टेबल में नहीं है, अच्छा ये अभी फिलहाल नहीं होगा, इसको फिर मैं चेक करता हूँ, हालांकि पहले हमने बनाया भी था। सिमेंटिक टैग्स, अच्छा अब मैं आपको सिर्फ एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन जो है वो होता है INT, यहाँ से मैं अपना भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। C31A होगा यहाँ पे, C31A, पेपर मिल ग्रुप यहाँ पे उसको मिल गया, वहां नहीं मिला इसको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये जर्मन में है। यहाँ पे हम इसे चूज करते हैं, यहाँ पे अब आप अपने PNL, बैलेंस शीट वगैरह, एसेट्स वगैरह हर चीज आप लोग कर सकते हैं। क्रिएट आइटम्स में आप अपने फिर हेड्स बनाएंगे और उन्हें फिर असाइन करेंगे फ्रॉम अकाउंट्स टू अकाउंट, डेबिट है क्रेडिट है, क्या एंट्रीज में आएंगी, सारी चीजें आप उसमें लगाएंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम